हेलो दोस्तों, आज हम भूगोल के बारे में समझेंगे कि भूगोल क्या होता है। जो भूगोल जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है और जो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। ठीक है, ग्रीक भाषा से ये शब्द लिया गया है। तो जियो और ग्रोफोस, ठीक है, ये दोनों जो शब्द हैं इन दोनों से मिलकर हमारा जो है भूगोल बना है। तो जो जियो का अर्थ होता है वो उसका अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रोफोस का अर्थ होता है वर्णन। ठीक है, वो तो इन दोनों को मिला दिया जाए यदि तो पृथ्वी और वर्णन मतलब पृथ्वी का वर्णन करना या फिर गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, फिर पृथ्वी का वर्णन, इसमें भूगोल के अंतर्गत समस्त पृथ्वी का वर्णन किया जाता है और पृथ्वी से संबंधित जितने भी तत्व हैं उनका वर्णन किया जाता है। और गोलाकार पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। भूगोल के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक होता है भौतिक भूगोल और एक होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत वनस्पति भूगोल, मृदा भूगोल, जो समुद्र भूगोल, भूगर्भिक भूगोल और मौसमी भूगोल, ये सारी जो जानकारियां हैं या फिर जो ये सब शाखाएं हैं ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं मानव भूगोल की। मानव भूगोल के अंतर्गत क्या कौन कौन सी शाखाएं आती हैं? जैसे जनसंख्या भूगोल होता है जिसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल जो कि मानव की ही एक क्रिया है और जो धन से संबंधित है उसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक, समाज से जुड़ी हुई, सांस्कृतिक, संस्कृति से जुड़ी हुई, ऐतिहासिक, इतिहास से जुड़ी हुई, राजनीतिक जो क्षेत्र है उससे जुड़ी हुई जो भूगोल है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जो भूगोल का जो उद्देश्य है, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी की जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं या जो क्षेत्रीय विषमताएं हैं उनका अध्ययन करना और उनके प्रत्येक तत्व का अध्ययन करना ही भूगोल के अंतर्गत आता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।